Hello student, I am P. Kumar of E-Age Education Center. Today we'll discuss about gravitational potential energy and gravitational potential. First of all, we try to understand what is the gravitational potential energy and what is the gravitational potential. There is a very little difference between the gravitational potential energy and potential. First of all, what is the gravitational potential energy? If we consider here is the earth, हमने एक यहाँ पर हमने अर्थ कंसिडर किया और एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ मीन्स कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस विल एग्जिस्ट बिटवीन द, अगर हमने कोई एक इन्फिनाइट पॉइंट पर कोई मास एम है और इसका मास कैपिटल एम है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, व्हाई वी आर टेकिंग द इन्फिनाइट डिस्टेंस? Since there is no force of attractions exist between the small m and capital M, or here is the small m, it is the infinite distance. Since the force of attractions between the two masses is equal to 0 when the object m is at infinity, say that is the force is equal to g m capital M upon, यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर कर देंगे. दिस मीन्स देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस फार अवे फ्रॉम द अर्थ. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस exist between these two masses. Now if you to define the gravitational potential energy को डिफाइन करना है, यहाँ पर a मास है, a मास को यहाँ से इस पॉइंट पर लाते हैं, दिस इज इक्वल टू a पॉइंट पर लाते हैं, एम से इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाते हैं, जो कि इसके सेंटर से और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये एक्स की. देयर इज द एक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर देखिए क्या कि जब हम ऐसे करते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ से इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक या इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो हाउ कैन वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ये अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड चारों तरफ होगा ये, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको. चलिए देख लिए. लेट द एम इज द मास, लेट एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ, एंड इनिशियली द ऑब्जेक्ट एम इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, and we bring a small mass from infinity to the point A. अब infinity से A पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, we have to calculate. तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये अगर हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को एम से इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाते हैं एंड एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एक्स, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से करते हैं द फोर्स एट ए पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ. इट मीन्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में लाने में इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन किया गया, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. चलिए अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये. लेट एम इज द मास एट एनी इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज एट ए which is at a distance of x from O. What is the O? O is the center of the earth from the O. अब देखिए इनके बीच force of attractions will exist between the force is equal to m upon x square के इक्वल हो गया. अब देखिए दिस द, ये हमारे पास ये the aim will attracted toward the center of earth. अब यहाँ पर देखिए A से B, it is the very small distance B मान लेते हैं, ये B, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, dx है. So the work done bringing the unit mass from it is the work done to bringing the mass from A to
b, that is the very small distance, that is equal to dx consider करते हैं. So the small amount of the work will be done to bring from a to b. अब देखिए हमारे पास ये small amount of the work done is equal to f dot dx. अब देखिए एफ भी किधर एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये आपको सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ ए टू बी. सो द यहाँ पर दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स. ऐसे क्योंकि यहाँ पर कॉस 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ये कॉस 0 डिग्री. इन दोनों के बीच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन and the force is equal to m upon x square into dx. ऐसे लिख सकते हैं, ये dw के इक्वल हो गया है. अब ये कहाँ से कहाँ तक, अब देखिए हमारे पास dw इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म है इट इज टेकन अवे फ्रॉम द इंटीग्रेशन. m इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m, यहाँ पर x स्क्वायर है dx, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 dx. ठीक है. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट. अब यहाँ से अगर कोई ए से बी तक, और ये मान लेते हैं पी इज द पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से आर डिस्टेंस पर. देखिए जब हमारे पास टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर था. अब थोड़ी देर के बाद इट रीच टू द पॉइंट पी, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज नॉन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पर देखिए इसको ये एक्स टू द पावर -2 dx के इक्वल हो गया ये, और m, और यहाँ पर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -2 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 + 1. ऐसे हम लोग अब यहाँ पर देखिए ये एक स्टेप और यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वर्क डन को w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन. और ये क्या हुआ, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, हमने इन्फिनिटी से r तक का लिया था. तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे करते हैं, माइनस है यहाँ पर, ये -2 + 1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस देते हैं gm, और ये कितने के इक्वल हो गया, x टू द पावर -2 + 1, यही है ना, -2 + 1, तो ये जाएगा -1, और क्या होगा इन्फिनिटी से r तक. अब देखिए -gm, और इसको पुट कर लेते हैं 1/x, एक स्टेप और कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू r तक. अब देखिए यहाँ पर ये इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं -gm, और यहाँ पर पहले अपर लिमिट -1/r -1/∞. मीन्स देखिए पहले अपर लिमिट को लोग पुट करते हैं x वेरिएबल के टर्म पर, और ये कितना -gm, और ये क्या होगा 1/r, और 1/∞ इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू -g. ठीक है ना. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर क्या हुआ, द नेगेटिव साइन, इट मीन्स इट इज द बॉन्डेड एनर्जी, इट कैन नॉट बी go away from the earth surface, it is the bonded energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, -gm अपॉन r. अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, it is the amount of work done to bringing the unit mass from infinity to that given point. Gravitational potential is the amount of work done to bringing the unit mass from infinity to that the given point. अब यहाँ पर देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या लिखेंगे, ये हम ऐसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसे कह सकते हैं gm अपॉन -r. अभी हमारे पास दिस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको क्या चीज़ से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई द 1/m यूनिट मास के लिए. तब ये m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये gm अपॉन -r के इक्वल होगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट मास. यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, and this value is equal to -gm upon r. So this is equal to -gm upon r is the gravitational potential. बात समझ में आई. पहले हम लोग क्या डिफाइन किए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गिवन मास होता है, और पोटेंशियल में यूनिट मास को
यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. दिस द फर्स्ट इक्वेशन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड इक्वेशन क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. In this way we can find the gravitational potential and gravitational potential energy. Thank you.